हेलो दोस्तों। आज हम ऋग्वैदिक एज या वैदिक काल के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, संगीत या कोई भी नहीं? तो हमारे पास सही आंसर रहेगा पशुपालन। आर्य लोग जो थे वो कृषि के बारे में भी काफ़ी जानकारी रखते थे, परंतु फिर भी जो उनका जो मेन व्यवसाय था वो पशुपालन था। कृषि उसके बाद आती थी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज में किसकी प्रधानता थी? पुरुष प्रधानता, स्त्री प्रधानता, दोनों या कोई भी नहीं? तो आर्य समाज में पुरुष प्रधानता थी। यहाँ तक कि देखा गया है कि देवी देवताओं में भी जो देवता थे उनका ज़्यादा महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसका था? कुत्ता, हाथी, घोड़ा, बैल? तो सबसे ज़्यादा महत्व वहाँ पे था घोड़ा, क्योंकि घोड़े की स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से वो लड़ाई में उसका इस्तेमाल करते थे। तो आर्यों के जीवन में घोड़े की महत्वता बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का मूल स्थान क्या था? मध्य एशिया, ईरान, यूरोप, अफ़गानिस्तान? तो जो आर्यों का मूल स्थान था वो था मध्य एशिया। मध्य एशिया से जो आर्य थे वो भारत, ईरान के रास्ते होते हुए आए थे। और इसका जो पता है हमें, वो पता चलता है हमें बोगजा बोगजा कोई शिलालेख से। बोगजा कोई शिलालेख से हमें ये पता चलता है कि जो आर्य है मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और भारत आने के पश्चात उनका जो सबसे पहला क्षेत्र था जहाँ पे वो आए थे उसको सप्त सिंधु सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। अब सप्त सिंधु का मतलब है कि वहाँ पे 7 नदियाँ थी, और पहली नदी जो थी वो कौन सी थी? झेलम। दूसरी नदी चेनाब। तीसरी नदी रावी। चौथी नदी जो थी वो सतलुज। पांचवी नदी आपके पास ब्यास। और छठी नदी आपके पास सिंधु रहेगी। और जो सातवीं नदी है जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया हुआ है वो है सरस्वती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्यों के भारत आगमन की जानकारी हमें किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार बोला गया है? 18 बार, 1 बार, 10 बार, 36 बार? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द जो है वो 36 बार इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में हमारे पास 10 मंडल हैं। 10 मंडल। और इसमें भी जो हमारे पास 2 से लेकर 7 मंडल हैं वो सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन है। और 1 और 10वां नंबर का जो मंडल है वो सबसे नवीनतम है। नेक्स्ट, ऋग्वेद की बहुत सारी बातें किस ग्रंथ से मिलती हैं? अवेस्ता, कुरान, बाइबल, उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा अवेस्ता। अवेस्ता ईरान का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें हूबहू वैसे ही देवी देवताओं का वर्णन किया गया है जैसे हमारे ऋग्वेद में देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु, सरस्वती, सतलुज, गंगा? सबसे प्रमुख नदी, तो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु। ठीक है, जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद में बहुत बार मिलता है। पर उनकी जो सेक्रेड नदी हम बोलेंगे वो सरस्वती थी।
अगर आपसे धार्मिक नदी पूछा जाता है जिसका धार्मिक कर्म कांडों के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो नदी सरस्वती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्य लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, अफगानिस्तान। तो जो आर्य लोग थे वो तांबा राजस्थान में खेतरी खेतरी नाम की एक माइन बोल सकते हैं, वहाँ से वो तांबा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से जाना गया है? पुरंदर, सिकंदर, अंबर, निरंजन। तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना गया है। और इंद्र जो था वो वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट देवता होता था। और पुरंदर का मतलब है किलों को ध्वस्त करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा इंद्र के बाद अगर हम बात करें तो उनका दूसरे नंबर पे जो देवता था वो रहता था अग्निदेव। अग्निदेव जो था देवताओं और इंसानों के बीच में मध्य का या मिडल मैन की भूमिका निभाते थे। और उसके बाद जो तीसरा देवता था वो थे वरुण देव। वरुण देव का नंबर जो है वहाँ पे तीसरा था। नेक्स्ट है, 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया है? पुरुषाणी नदी, अस्कनी नदी और सतलुज नदी, व्यास नदी। तो ये जो युद्ध था वो पुरुषाणी नदी या जिसको हम क्या बोल देते हैं रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था हमारे जो आर्यन ट्राइब्स है, आर्यन जनजाति है, उसके जो राजा थे, राजा सुदास और किसके मध्य में? 10 राजा। और जिनका जो हेड था वो कौन था? राजा सांबर। अब 10 राजाओं में भी यहाँ पे क्या था? इसमें 5 जो राजा थे वो आर्यन राजा थे और जो 5 दूसरे राजा थे वो नॉन आर्यन राजा थे। तो जब ये युद्ध हुआ तो यहाँ पे सुदास जो था वो जीत गया। अब सुदास के जीतने के पश्चात अब ये जो सुदास ट्राइब है या आर्यन जाति है और ये जो पांच आर्यन राजा थे, इनमें सबसे जो प्रमुख था वो थे पुरु राजा। ठीक है, तो आर्यन राजा और पुरु राजाओं के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस डेवलप हुए। मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब है उनके बीच में एक शादी का संबंध स्थापित हुआ और वहाँ से एक नई ट्राइब पैदा हुई जिसको हम क्या बोल देते हैं? कुरु। और कुरु एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्राइब थी जो आगे जाके कन्वर्ट हुई थी किसमें? कौरव और पांडव। ठीक है, तो कुरु आगे जाके किसमें डेवलप हुए थे? कौरव और पांडव में। और इन दोनों के बीच में आगे जाके महाभारत का युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ऋग्वेद में उत्तम धन किसे माना गया है? भूमि, दासियां, गाय, घोड़ा। तो ऋग्वेद में गाय को उत्तम धन माना गया है। यहाँ तक कि जब भी किसी पुरोहित वगैरह को राजा के द्वारा कुछ दान दिया जाता था तो गाय उसमें सबसे प्रमुख थी। उसके बाद दासियां आती थी और उसके बाद भूमि आती थी। घोड़े के दान के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था? ऋग्वैदिक काल में राजा का चुनाव कौन करता था? सभा, समिति, गण, विदत। तो यहाँ पे जो राजा का चुनाव वो करती थी समिति राजा का चुनाव करती थी। अब यहाँ पे सभा क्या होती थी? जैसे हम आज के ज़माने में बोल देते हैं कि सभा क्या है, तो सभा में मतलब कोई भी आ जा सकता है आज के ज़माने में। परंतु उस ज़माने में जो सभा थी वो कुछ सिलेक्टेड पीपल्स की रहती थी।
जैसे आजकल हमारा मंत्रिमंडल है, उसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स ही रहते हैं, तो वैसे ही उस ज़माने में जो सभा थी वो भी एक सिलेक्टेड मेंबर्स की रहती थी। और जो समिति रहती है वहाँ पे, तो उसमें सभी जनसाधारण लोग सारे उसमें आते थे। इसके बाद जो गण है, गण में कौन आते थे? सोल्जर्स, मतलब ये सोल्जर की सभा होती थी। और विदत उस जमाने की सबसे पहली ट्राइबल असेंबली होती थी, मतलब जनजातीय सभा होती थी सबसे पहले। तो यहाँ पे अब सभा और समिति या जो विदत है उनमें स्त्रियां भी भाग ले सकती थी। तो उस जमाने में जो स्त्रियों की दशा थी वो काफ़ी अच्छी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि लोमेश या पतंजलि? तो इसकी जो रचना थी वो ऋषि विश्वामित्र ने की थी। क्यों की थी? कि जो नॉन आर्यन लोग हैं उनको आर्यन लोगों में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और इसका जो विवरण है वो ऋग्वेद के 8वें मंडल में किया गया है। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की थी? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, कोई भी नहीं। तो जो वैदिक सभ्यता थी वो हमारे पास ग्रामीण किस्म की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 5 बार, 10 बार, 18 बार, एक बार भी नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो वैदिक काल में गंगा नदी का उल्लेख है वो एक बार किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा एक बार। एक बार उसका उल्लेख किया गया है। और सरस्वती नदी का उल्लेख ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि एक बार है, 2 बार है, कितनी बार है। और यमुना नदी जो है उसका उल्लेख यहाँ पे 2 बार किया गया है। सिंधु नदी का उल्लेख बहुत बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में चतुर्वर्णों का वर्णन किया गया है? तो अब वैदिक काल से ही चतुर्वर्णों का होना अस्तित्व में आना शुरू हो गया था। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 10वें मंडल में। 10वें मंडल के पुरुषोक्त वर्ण में बताया गया है कि वहाँ पे 4 वर्ण होते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परंतु वहाँ पे जो ये जाति, ये वर्ण प्रथा थी, ये एक जिसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बोल सकते हैं हम, कि ये जन्म के ऊपर आधारित नहीं थी। ये सिंपल हमारे व्यवसाय के ऊपर आधारित थी कि जैसा हम काम करेंगे हमें वही वर्ण मिलेगा। परंतु जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया तो ये प्रथा जो थी ये कठोर होती गई, और ये प्रथा जन्म के आधार पे हो गई कि जो जिस कुल में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का होगा, चाहे उसका व्यवसाय कुछ भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीवन भर शादी ना करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु, सीता, देवी, कुछ भी नहीं। तो इनको अमाजु कहा जाता था। अब वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी वो काफ़ी अच्छी थी। वो सभा समिति या विदत सबका हिस्सा थी, सब में भाग ले सकती थी। यहाँ तक देखा गया है कि वो जो धार्मिक काम थे या आहुति वगैरह, यज्ञ में आहुति वगैरह देनी होती थी, वो सब कुछ करती थी। तो उसमें उनकी दशा काफ़ी अच्छी बताई गई है। और यहाँ पे साथ साथ विडोरी मैरिज, विधवा पुनर्विवाह की प्रथा भी थी। अगर उसका पति मर जाता है तो उसके पति के छोटे भाई के साथ उसकी शादी करवा दी जाती थी। तो उनको उसमें दशा काफ़ी अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो सबसे पहले खोजी गई धातु लोहा थी। अब
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा उत्तर वैदिक काल। थैंक यू सो मच।